आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज का सवाल सिर्फ अली जैदी से नहीं है। आज का सवाल सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद से भी नहीं है, बल्कि आज का सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार से भी है। और सबसे बड़ा सवाल उस वक्फ की अमानत से है जिसे बचाने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन आज उसी वक्फ को लेकर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। पिछले कुछ महीने से लगातार एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। कभी अदालत को दखल देना पड़ता है, कभी किसी फैसले पर सवाल उठते हैं, कभी रिकॉर्ड को लेकर बहस होती है, कभी वक्फ संपत्तियों की स्थिति को लेकर चर्चा छिड़ जाती है और अब सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्टर के जरिए सवाल पूछे जा रहे हैं। लखनऊ से लेकर मेरठ तक, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक एक ही चर्चा सुनाई दे रही है। आखिर वक्फ में क्या चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अदालत बार बार क्यों बोल रही है? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर रिकॉर्ड को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर जांच से डर किस बात का है? हाल ही में मेरठ के वक्फ मनसबिया को लेकर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ सख्त आदेश पास करना पड़ा। इसी तरह वक्फ अच्छे मिर्जा में भी अदालत ने चेयरमैन के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे और 5,000 रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के फैसले बार बार अदालत की चौखट तक पहुंच रहे हैं। यहीं से बहस और तेज हो गई और फिर सोशल मीडिया पर पोस्टरों की बाढ़ आ गई। कुछ पोस्टरों में सीधे अली जैदी पर सवाल उठाए गए हैं, कुछ पोस्टरों में वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर सवाल पूछा गया है, कुछ पोस्टरों में पूछा गया है कि आखिर वक्फ की हजारों संपत्तियों का पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। ये सवाल अब समाज के भीतर जोर पकड़ चुके हैं और जब सवाल इतने बड़े हो जाएं तो जवाब भी उतने ही साफ होने चाहिए। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उम्मीद पोर्टल और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में आखिर पूरी तस्वीर क्या है। अगर रिकॉर्ड पूरा है तो उसे पूरी तरह पारदर्शी क्यों नहीं किया जा रहा? अगर कुछ संपत्तियां लंबित हैं तो उसकी वजह बताई जाए। अगर कुछ रिकॉर्ड रिजेक्ट हुए हैं तो उसका आधार बताया जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी उतनी ही जल्दी विवाद खत्म होंगे। उम्मीद पोर्टल के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि सैकड़ों वक्फ का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। इसके अलावा उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ रजिस्टर्ड किए गए थे उनमें से सैकड़ों रिजेक्ट हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस नाम पर जिसका जिक्र हर चर्चा में हो रहा है। वो नाम है मौलाना कल्बे जवाद का। मौलाना कल्बे जवाद वर्षों से वक्फ और शिया समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। उनके मुताबिक उन्हें जब भी लगा कि समाज का नुकसान हो रहा है उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर उठ रहे इन सवालों पर उनकी आवाज उतनी बुलंद क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या वजह है कि समाज का एक बड़ा वर्ग उनसे जवाब मांग रहा है? क्या वजह है कि लोग कह रहे हैं कि अगर वक्फ की अमानत सबसे ऊपर है तो हर मामले में
एक जैसा रवैया क्यों नहीं दिख रहा? वो अपने दामाद के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने वफ को कंगाल बना दिया? क्या वो सिर्फ और सिर्फ वसीम रिजवी को ही मुर्तद बनाने में लगे हुए थे और वसीम रिजवी के खिलाफ ही हंगामा अभियान और सब कुछ करना जानते थे? ये सवाल सही है या गलत, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये सवाल अब दब नहीं रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि जब इतने विवाद सामने आ रहे हैं तो क्या एक व्यापक और पारदर्शी जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक नाम बार बार लिया जा रहा है, अली जैदी। क्यों? क्योंकि वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और जब कोई व्यक्ति किसी संस्था का प्रमुख होता है तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले सवाल उसी से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी उठता है, क्या वक्फ बोर्ड एक व्यक्ति से चलता है या बोर्ड सारे सदस्यों के फैसलों से चलता है? अगर बोर्ड सामूहिक संस्था है तो क्या सारे फैसले बोर्ड की बैठक में नहीं होने चाहिए? क्या महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सामूहिक राय नहीं होनी चाहिए? क्या महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों का रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? यही वो सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच एक और नाम सामने आता है, हसन रजा, जिन पर अदालत ने गंभीर धाराओं में आरोप तय किया है। इसी तरह दूसरा नाम है जफर सज्जाद। दोनों की छवि अच्छी नहीं है और बेहद बदनाम है। इसके बावजूद रिटायर होने के बाद उन्हें फिर से नौकरी पर रख लिया गया। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, अगर कोई अधिकारी रिटायर हो चुका है तो उसे दोबारा क्यों रखा गया? क्या उसके अनुभव की जरूरत थी? क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता था या फिर कोई और कारण था? मैं फिर कहूंगा, ये आरोप नहीं है, ये सवाल हैं और सवाल इसलिए हैं क्योंकि जनता पूछ रही है। एक तरफ देश में लाखों युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर सेवानिवृत्त लोगों को फिर जिम्मेदारी दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी। लोग पूछेंगे, क्या नई पीढ़ी में योग्य लोग नहीं हैं? क्या कोई खुली प्रक्रिया अपनाई गई? क्या इस नियुक्ति पर बोर्ड ने विचार किया? क्या इसका प्रस्ताव बोर्ड में आया? क्या इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है? दोस्तों, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सबसे बड़ी ताकत पारदर्शिता होती है। जब निर्णय पारदर्शी होते हैं तो विवाद कम होते हैं, लेकिन जब जानकारी कम मिलती है तो सवाल बढ़ जाते हैं और आज यही हो रहा है। यही बहस आज चल रही है और सच कहा जाए तो ये बहस किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये बहस जवाबदेही की है, ये बहस पारदर्शिता की है, ये बहस उस भरोसे की है जो आम लोग संस्थाओं पर करते हैं। दोस्तों, आज जो पोस्ट वायरल हो रही है उनमें एक लाइन बार बार दिखाई देती है, हिसाब कौन देगा? ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटा सवाल है लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है, क्योंकि जब लोग हिसाब मांगते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने फैसला सुना दिया। उसका मतलब ये होता है कि वे स्पष्टता चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है, सवाल पूछना और जवाब देना। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और सवाल तेजी से उठ रहा है और ये शायद सबसे गंभीर सवालों में से एक है। कुछ पोस्टरों में कहा जा रहा है कि अली जैदी जब अध्यक्ष नहीं थे तब उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर
इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं कर दिया जाता? अगर कोई आरोप गलत है तो उसे जांच के जरिए गलत साबित क्यों नहीं किया जाता? और अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सवाल दबाने से खत्म नहीं होते, सवालों का जवाब देने से खत्म होते हैं। और यही वजह है कि आज लोग जांच की मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वित्तीय जांच हो, कोई कह रहा है कि संपत्तियों की जांच हो, कोई कह रहा है कि पूरे वक्फ बोर्ड के कामकाज की स्वतंत्र जांच हो। सवाल सही है या गलत ये जांच बताएगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज ये मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सवाल सिर्फ अली जैदी से नहीं है, ये सवाल सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद से भी नहीं है, ये सवाल अब सरकार तक पहुंच रहा है। यानी प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर वर्षों से शिकायतें आ रही हैं तो जांच क्यों नहीं हुई? अगर शिकायतें गलत थीं तो जनता को ये क्यों नहीं बताया गया कि शिकायतें गलत हैं? और अगर शिकायतों में दम था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर बात क्या है? क्योंकि आज जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो अचानक पैदा नहीं हुआ है, ये कई सालों से जमा होते सवालों का नतीजा है। लोग कह रहे हैं, वक्फ की जमीनों को लेकर विवाद हुए, संपत्तियों को लेकर विवाद हुए, रिकॉर्ड को लेकर विवाद हुए, अदालतों में मामले गए, फिर भी तस्वीर साफ क्यों नहीं हुई? आखिर कोई तो होगा जो जनता को जवाब देगा। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर किसी प्रशासनिक व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी है तो वो सरकार की है। अब लोग पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त प्रशासक की रही है, फिर वक्फ से जुड़े मामलों में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो सरकार एक बार पूरी तस्वीर जनता के सामने क्यों नहीं रखती? अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो एक स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई जाती? और अगर जांच हो जाए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए विवाद खत्म हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक और बात है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, हर बार बहस किसी गेट पर क्यों होती है, किसी सड़क पर क्यों होती है, किसी पार्किंग पर क्यों होती है, लेकिन वक्फ की आमदनी पर चर्चा कब होगी? वक्फ कितना मजबूत हुआ, वक्फ की आय कितनी बढ़ी, कितनी जमीनें वापस मिली, कितनी संपत्तियां उपयोग में आई, कितनी बंद पड़ी संपत्तियां चालू हुई, ये सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि आखिरकार वक्फ का मकसद क्या है? वक्फ का मकसद समाज की मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, धार्मिक और सामाजिक कामों को मजबूत करना है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये काम हुआ? दोस्तों, आज अदालत सवाल पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है, सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा है और अब शायद समय आ गया है कि जवाब भी दिए जाएं, क्योंकि जितनी देर जवाब नहीं आएगा उतने सवाल पैदा होते रहेंगे। बहरहाल, आज हजारों लोग पूछ रहे हैं कि क्या वक्फ की संपत्तियों का पूरा हिसाब सामने नहीं आना चाहिए? क्या स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होने चाहिए? क्या जनता को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि वक्फ की हालत क्या है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर ये बहस किसी व्यक्ति की नहीं, पूरी व्यवस्था की है। और शायद इसी वजह से ये मामला
अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनता की अदालत तक पहुंच चुका है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।